महागठबंधन विधानसभा से पृथ्वीनाथ राय राजद प्रत्याशी है। टिकट लेकर वो नामांकन करने जा रहे हैं। वीआईपी के संजय यादव जी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार संजय यादव जी, पहले सुबह 7 कुछ मिनट में पता चला है कि गठबंधन हुआ, जिसमें 15 सीटें उनको मिली और वो खुद लड़ रहे हैं। क्या, क्यों ऐसा होता है? आदरणीय जगदेव बाबू ने कहा था कि जिसकी संख्या जितनी भारी, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मुकेश सहनी जी पूरे बिहार में अति पिछड़ों का एक ब्रांड नेता है और अति पिछड़ा की संख्या पूरे बिहार में 37% है। आप उनको सहनी समाज से जो लोग आंकते हैं, विपक्षी के लोग, उसको नहीं आके, क्योंकि उन्होंने जो टिकट दिया है, लास्टली जो टिकट दिया है उसमें सबको टिकट दिया है। प्रयास है कोई भी दल, आज के तारीख में राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, देश में सरकार चला रही हो या सूबे राज्य में सरकार चला रही हो, कोई भी पार्टी आज के तारीख में अकेले चुनाव लड़के सत्ता की कुर्सी पर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें भी गठबंधन के नीति के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, ये होता है कि राजनीति में परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है। तो सर ये बात बताइए कि मुकेश सहनी का जो डिमांड था कि उप मुख्यमंत्री ही बनेंगे, उस पे अड़े हुए थे। पहले 60, फिर 40, फिर 30, फिर 15। हमारे नेता ने कहा कि 14 दो चाहे 34 दो, हमें डिप्टी सीएम स्वीकारो, फिर हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो आज आप समझ लीजिए, आज आपको समझ, आप मीडिया के लोग हैं, आपको जानकारी भी होगा कि हमें 15 सीट मिले हैं, 2 विधान परिषद के सीट मिले हैं, 1 राज्य परिषद का सीट, राज्यसभा का सीट मिलेगा। और गठबंधन के जो वरीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको डिप्टी सीएम मान लिया है। फिर हम गठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। और हमारे समाज के लोग, जितने भी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग हैं, आप उनसे हम कहेंगे कि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनने जा रही है। गरीबों को ताज मिलने जा रहा है, गरीबों की सरकार मिलने जा रही है। तुमको 3,15,000 करोड़ का बजट मिलने जा रहा है। तुम तैयार हो जाओ, अपने वोट को 500 रुपया और मुर्गा दारू पर मत बेचने का काम करो, क्योंकि ये सामंती, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये चंद मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानने वाले लोग तुमको हराना चाहता है। तुम तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है, कमर कस लो, तुम तैयार हो जाओ, लड़ो अपने हक के लिए और अपनी सरकार बनाओ। और बिहार के 3,15,000 करोड़ रुपया का जो बजट है, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा खजाना खुलने वाला है, तुम्हारे लिए होने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। सरकार, जो हमारी सरकार बनेगी, 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन किसको चाहिए भाई? जो समाज में बहुसंख्यक 85% जो गरीब लोग हैं, उसको वृद्धा पेंशन चाहिए। समाज की जो गरीब महिलाएं हैं, जो 85% है, 2500 रुपया का उसको लाभ मिलेगा। घरेलू उपयोग में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले जो गरीब लोग हैं, आप जानते हैं उनको कि बिजली इस्तेमाल नहीं, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि बिजली बिल नहीं चुकाने की वजह से उन पर मुकदमे हो रहे हैं। और 25,000 से ज्यादा बिजली के मामले में गरीब लोग जेल के अंदर में हैं। 7 लाख से ज्यादा दारूबंदी के नाम पर लोग जेल के अंदर में हैं। आप आज के तारीख में, और जो दारू बेचने का काम कर रहा है समाज में, जो बड़ा माफिया है, जो नेता हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं, वो लोग दारू सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। और सूबे राज्य के अंदर में 7 लाख से ज्यादा गरीब लोग आज जेल में हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करके उनकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। दारूबंदी आपने लाया, लेकिन दारूबंदी का क्या हाल है? होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर में पहुंच रहा है। और इस काम को कौन संचालित कर रहा है? स्थानीय पुलिस कर रही है, माफिया कर रहा है, हुकूमत कर रही है, सरकार कर रही है, और उसका पैसा सरकार तक जा रही है। 1600 करोड़ साल का जो 1600 करोड़ का बजट है, 1600 करोड़ का बजट का हानि बिहार को हो रहा है। मैं शराब का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे दारूबंदी कानून का मैं समर्थन भी नहीं करता हूं कि दारूबंदी होते हुए भी चंद लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं और गरीब लोग जेल खट रहे हैं। 7 लाख की संख्या में कौन लोग हैं वो जेल में हैं, जिनका जमानत कराने वाला कोई नहीं है। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करके उनके पास पैसे नहीं है,
भ्रष्टाचार में वो परेशान है, लोग उनका दोहन और शोषण किया जा रहा है। ऐसा कानून तो हमारे लिए गला का फांसी बना हुआ है। कहा जाए सर, आज साहिबगंज विधानसभा से पृथ्वीनाथ राय नामांकन किए हैं, किस प्रकार से वीआईपी सपोर्ट कर रही है और किस प्रकार से उनके साथ जो जमीनी स्तर पर जुड़कर क्या लगता है कि साहिबगंज विधानसभा में पृथ्वीनाथ राय जो वर्तमान विधायक है उनको हरा पाएंगे? अरे साहब, वीआईपी का दिल बहुत बड़ा है, इतना छोटा दिल नहीं है उसका, आप समझ लीजिए। गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है साथी पृथ्वीनाथ राय जी को, गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, ना कि तेजस्वी प्रसाद ने उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन के आम सहमति से उम्मीदवार बने हैं। वो उम्मीदवार वो हैं, तो हमारे उम्मीदवार वो हैं। दिन भर मेहनत करके जितना भी हमसे बन पाएगा, हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं, हमारे साथी हैं, जितना बन पाएगा उनके लिए वोट की व्यवस्था करेंगे और साहेबगंज विधानसभा से पृथ्वीनाथ राय की ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। कहा जाए कि वैश्य समाज से जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज कुमार वर्मा, क्या वो भी सपोर्ट करेंगे? निश्चित पंकज कुमार वर्मा बहुत पढ़े लिखे आदमी है, राजनीति की समझदारी भी रखते हैं। तो गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का हमें मैंने उसको मानना भी पड़ेगा। तो पंकज कुमार वर्मा भी उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के रेस में थे, लेकिन यहाँ तो दर्जनों उम्मीदवार थे, सबको तो उम्मीदवारी नहीं हो सकती ना, कोई ना कोई एक ही उम्मीदवार हमारा होगा। लेकिन जब हमारा उम्मीदवार हो गया है कि नहीं, तो हम राजेश सहनी, पंकज वर्मा का तस्वीर हम पृथ्वीनाथ राय में देखते हैं, है कि नहीं। विधानसभा में जब वो जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो उसमें साहेबगंज विधानसभा के लोग का भी अहम योगदान रहेगा और वीआईपी का भी अहम योगदान रहेगा। और मैंने कह दिया, फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि 3,15,000 करोड़ का जो बजट है वो बिहार के 85% बहुजन गरीब को मिलने वाला है। इसलिए सरकार बनाओ भाई, विधायक बड़ा नहीं होता है, सरकार बड़ा होता है। विधायक बना के क्या करोगे? विधायक बनाओगे तो साल में 4 करोड़ रुपया मिलेगा, सरकार बनाओगे तो साल में 3,15,000 करोड़ मिलेगा। अगर तुम लोग 3,15,000 चाहते हो कि 4 करोड़ चाहते हो, ये तुम तय करो। अगर 3,15,000 करोड़ चाहते हो, सरकार चाहते हो, सामाजिक न्याय चाहते हो, अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हो, रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, सामाजिक न्याय चाहते हो, तो आओ महागठबंधन का सरकार बनाओ, ठीक है कि नहीं। और तेजस्वी प्रसाद ने पहले भी कहा था, दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बात को कहा था, सरकार बनी तो गरीब जो 85% समाज में बहुजन गरीब है उसका भला होने वाला है। सर, एक तीखा सवाल रहेगा, निश्चित बहुत जरूरी है। जब देखा जाए कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को अभी तो घोषित नहीं किया है, लेकिन क्या मुकेश सहनी और उनके गठबंधन के जितने भी नेता है, अभी कांग्रेस भी डिक्लेयर नहीं किया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। राहुल गांधी से ये सवाल हमने किया था, लेकिन राहुल गांधी टाल मटोल कर दी जाए। आप आज बताइए क्या राय है और गठबंधन की क्या राय है? देखिए, गठबंधन न टूट है, मैं पहले कह चुका हूं, नाराजगियां रहती है, ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। हमें भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने का, हमें भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन इच्छाओं से कोई, इमोशन से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में, वीआईपी के अंदर में, चाहे गठबंधन महागठबंधन के जितने भी घटक दल के साथी हैं, बहुत सारे लोग विधानसभा जाने का इच्छा पाल रखे थे और उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। भाई पृथ्वीनाथ राय जी को टिकट मिल गया, लालू यादव ने टिकट दिया है इनको। जो यहाँ कंट्राडिक्शन चल रहा था कि वीआईपी को टिकट जाएगा या राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे साथी को टिकट जाएगा, इसका लगातार मंथन चल रहा था, कंट्राडिक्शन चल रहा था। अंत तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने इस पर निर्णय लिया और पृथ्वीनाथ राय जी को टिकट देने का काम किया है। ये जो नाराजगी आपको दिख रहा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि विदिन 1 सप्ताह के अंदर में ये सारे नाराजगी खत्म हो जाएंगे। जब चोट लगता है ना किसी को, जब चोट लगता है तो उस समय का दर्द, और कोई से मरहम लगाता है, अस्पताल ले जाता है, उससे बात करता है ना, तो उस समय के दर्द में अंतर होता है। किसी को टिकट नहीं मिला तो लगा कि मुझे बहुत प्रकार चोट लगा है, लेकिन हम लोग उसको ठीक करेंगे। हमारे पास डॉक्टर हैं, उसको ठीक करेंगे, वो हमारे साथी हैं,
वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे संघर्ष के साथी हैं, हमारे लड़ाई के साथी हैं। और आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं आपको बता दूंगा, आप वहां रहेंगे कैमरा लेकर, मैं दिखा दूंगा कि जो लोग बोल रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे, वो लोग मंच पर आपको दिखाई देंगे, महागठबंधन के पक्ष में बात करते हुए दिखाई देंगे, सरकार के पक्ष में बात, आने वाले जो सरकार है उसके पक्ष में दिखाई देंगे, जनता के जनहित के पक्ष में बात करते हुए दिखाई देंगे। ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। आज आप नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, कल से प्रक्रियाएं शुरू होगी और इस प्रक्रिया के तहत हम आपको दिखाएंगे कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी जो चट्टानी एकता है वो आपको देखने को मिलेगा मंच पे। साहेबगंज की जनता के लिए एक छोटा सा संदेश, साहेबगंज की जनता किस को देख के वोट करे, किस मुद्दे पे वोट करे? भ्रष्टाचार से उब चुकी है, ठीक है। साहेबगंज प्रखंड और अंचल में एक जाति की राजनीतिक कंपनी चलती है। यहाँ पर जनता जितनी सुन रही है, मैं उनसे बताना भी चाहता हूं कि अंचल कार्यालय में जाइए, आपकी क्या दुर्दशा है अंचल कार्यालय का। रजिस्टर 2 का आप हाल देख लीजिए, 47 अटर्नी काम करते हैं, तमाम अटर्नी रजिस्टर लेके घरे चले जाते हैं। रजिस्टर 2 को ब्लेड से काट करके, ओवर राइटिंग करके, गरीब के जमीन के साथ छेड़छाड़ करके उनको मुकदमा लड़वाया जाता है डीसी और सिविल कोर्ट के अंदर में। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चरम भ्रष्टाचार है साहेबगंज में। एक भ्रष्टाचार का नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहेबगंज में आपको जितने हर वार्ड के अंदर में आंगनबाड़ी केंद्र है यार, आंगनबाड़ी केंद्र में 32,000 रुपया बच्चों का पोषाहार जाता है। 32,000 में पोषाहार के रूप में बच्चों को पार्ले जी का 2 बिस्किट दे करके वापस कर दिया जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक सह मंत्री हैं उनको 3500 रुपया जाता है हर वार्ड से, हर आंगनबाड़ी केंद्र से। अगर आप 42 पंचायत की बात करें, सर ये तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, 42 पंचायत की आप बात करें तो अगर आप देखेंगे कि 42 पंचायत में 420 वार्ड अगर ही है, 3500 से गुना करिएगा ना तो जीरो गिनते गिनते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। साहेबगंज के अंदर में क्या हुआ, स्थानीय विधायक सर राजू सिंह ने कहा मंत्री कि हमको विधायक बनाओ, साहेबगंज को हम मिनी मास्को बनाने का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया, मैं उनके साथ था उस समय, मिनी मास्को बनाने का काम किया। उन्होंने साहेबगंज को मिनी मास्को तो नहीं बनाया, उन्होंने एक कामधेनु दुधारू गांव से गाय समझ करके उसको दूहने का काम कर रहे हैं। साहेबगंज में जो मॉल बना है, सरकारी जमीन है, जिला परिषद का जमीन है, चंद सिक्कों में वो लीज हुआ है। क्यों नहीं साहेबगंज में महिला अस्पताल नहीं है? क्यों नहीं उन्होंने साहेबगंज में महिला अस्पताल खोलने का काम किया? महिलाएं आज जो पीड़ित महिलाएं होती है, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं होती है, जो बीमार महिलाएं होती है, यहाँ इलाज का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सभी लोग मुजफ्फरपुर दौड़ते हैं, इस दौरान कितने लोग की मृत्यु हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा, वो व्यवसाय खोल रखे हैं। आप बताइए कि रामविचार राय जी यहाँ पर जब भी विधायक रहे, सरकार रही, मंत्री रहे, एक बित्ता पूरे मुजफ्फरपुर या साहेबगंज देवरिया में एक बित्ता जमीन उन्होंने कहीं खरीदा हो तो हमको आप बताइए। वो जब भी चुनाव लड़े, जमीन बेच करके वो आदमी चुनाव लड़ा। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंदोलनों में जेल जा चुका हूं, मैं मुकदमा समझता हूं, कानून की पढ़ाई किया हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं। कानून के धाराओं का पुर्जा पढ़ा है हमने आपको संविधान के धाराओं को ठीक से पढ़ा है। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार के बारे, हम अपने अधिकार के बारे में बखूबी जानते हैं। अगर 1000 भी मुकदमा हो, FIR बुक होगा ना, अगर सच बोलने के लिए हमको 1000 मुकदमा हम पर होना होगा तो हम 1000 बार जेल जाने को हैं तैयार। जिसको हम पर मुकदमा बुक करना है करो। भ्रष्टाचार मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं। आप बताइए कि जब रामविचार राय जी एक बित्ता जमीन नहीं खरीद सके, मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री रहे, चुनाव लड़ना हुआ जमीन बेच के लड़े, चुनाव लड़ना हुआ चंदा से लड़े, पेंशन के पैसों से लड़े। इनके पास कौन धन कुबेर का चाबी मिल गया भैया? आप चीनी मिल खोल दिया, एक बित्ता जमीन था चीनी मिल में, क्या इनका 70 बीघा जमीन आपने लिया, वहां पे गरीब को सीने पर गोली चला के आपने लिया। 70 बीघा जमीन में आपने करोड़ों रुपया सरकार से लोन लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास होगा, किसानों की आर्थिक आमदनी बढ़ेगी, गन्ना की खेती होगी। ये दिन चीनी मिल शुरू हो रहा है, कबाड़ के सामान लेकर के आप चीनी मिल में पाट लगा रहे हैं। चीनी मिल जिस दिन स्टार्ट हो रहा है,
चिमनी से धुआं नहीं निकलता है और आपका बॉयलर लीक हो जाता है। सरकार से लिए हुए करोड़ों रुपए लोन एनपीए हो जाता है। 70 बीघा जमीन का आप मालिक हो जाते हैं। लूट लिया आपने गरीबों को। आप कौन कहेगा ये बात? कहना पड़ेगा, अब तो कहना पड़ेगा, अब तो सच्चा बोलना पड़ेगा। अब जेल जाने का डर नहीं है। 1000 कोई एफआईआर बुक करो, अगर सच बोलना अपराध है तो मैं 1000 बार वो अपराध करने को तैयार हूं। क्या लगता है कि इस बार 2025 इलेक्शन में महागठबंधन सरकार बना रही है? निश्चित सरकार बनेगी। आदरणीय जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 85% गरीब हमारे साथ है। हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करते, भारत पाकिस्तान करके, आप देश में एकता को खंडित करके, आप बांट करके, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल करके आप हमको बांट करके आप राज कर रहे हैं। ये राज हम लोग समझ गए हैं, ये जनता समझ गई है। अब वोट एकजुट होने वाली है, इनकी परेशानी बढ़ने वाली है। जब इन्होंने सर्वे करवाया तो 25 दिन के अंदर में वोटर पुनरीक्षण का काम इन्होंने शुरू किया। आप गए थे ना, वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ। 2 वर्ष का काम 25 दिन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इन्होंने साजिश करके साहेबगंज विधानसभा में 11,000 वोट वोटर लिस्ट से विलोपित कर देने का काम किया है। 11,000 वोट किसका है? 11,000 वोट है शोषित, दलित, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, इसका वोट आपने 11,000 वोटर लिस्ट आपने काट देने का काम किया है। एक से बढ़ के एक साजिश जारी, एक साजिश हो रहा है कि किस प्रकार से महागठबंधन की सरकार को सूबे राज्य में रोकने की साजिश चल रही है। हम लोग इस साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और बिहार में गरीबों का राज होगा निश्चित रूप से।